बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में एनडीए के बहुमत के आंकड़े पार करते ही गया में केंद्रीय मंत्री और हैम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। हम शुरू से कह रहे थे कि एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मांझी ने रुझानों का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए को 160 से कम सीटें नहीं मिलने वाली, जबकि महागठबंधन 70-80 सीटों तक सीमित रह जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नतीजों के साथ बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष की ओर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने एनडीए की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की वजह से संभव हो पाया है। बिहार की जनता ने अपना फैसला साफ कर दिया है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अब तेजस्वी यादव या किसी और की धमकियां काम नहीं आने वाली। इंडी गठबंधन के नेता अब अपने घरों में छिपे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, बिहार और देश की जनता बहुत समझदार है। वे नेपाल या बांग्लादेश के लोगों जैसी नहीं है। मनन मिश्रा के इस बयान ने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है, जबकि एनडीए खेमे में आत्मविश्वास और जश्न का माहौल बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक हलचलों के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बस कुछ ही क्षणों में सब स्पष्ट हो जाएगा। जनता अपना फैसला पहले ही दे चुकी है। जनता सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान चाहती है, इसलिए उसने सही जगह वोट डाला है। संजय निषाद ने भरोसा जताया कि जनता ने विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है। उनके अनुसार मतदाता अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो कानून व्यवस्था मजबूत रखे, रोजगार के अवसर बढ़ाए और समाज के सभी वर्गों को सम्मान दे। चुनाव परिणामों को लेकर पूरे राज्य में उत्सुकता बनी हुई है और सभी राजनीतिक दल अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने एनडीए की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, परिणाम स्पष्ट हैं, हम जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता का पीएम मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए पर पूरा भरोसा है। जनता ने 20 साल के शासन के पक्ष में मतदान किया है। हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, स्थिरता और अच्छे प्रशासन को महत्व दिया है। उनका ये बयान एनडीए खेमे में उत्साह और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जबकि विपक्षी दल परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। तारन पंजाब उपचुनाव में पहले दौर की मतगणना में एसईडी के बढ़त बनाने पर पार्टी नेता हरवंत सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, परिणाम शानदार हैं। आगामी 2027 के राज्य चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, एसईडी सरकार बनाएगी। यदि कोई गठबंधन बनता है तो ये अच्छा है, लेकिन एसईडी पहली बार अकेले चुनाव जीतने जा रही है। दिल्ली से लुटेरे आए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हरवंत सिंह के इस बयान से एसईडी खेमे में उत्साह का माहौल है और पार्टी की जीत के प्रति आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जबकि विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ गई है। बिहार चुनाव में एनडीए के बहुमत के आंकड़े पार करते ही कांग्रेस नेता उदित राज ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सर आगे चल रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी जेडीयू की है, ये चुनाव आयोग और सर की जीत है। उन्होंने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा, वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के बाद लाखों गड़बड़ियां सामने आईं, लेकिन ईसी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। जब आपत्तियां उठाई जा रही थी तब 89 लाख आपत्तियां दर्ज की गई, फिर भी ईसी कह रहा था कि कोई शिकायत नहीं आ रही। जब इस तरह की धांधली हो तो हम क्या कहें। उदित राज ने आगे आरोप लगाया, ये लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष के वोटरों के नाम हटाना, डिजिटल स्लिप होने के बावजूद हजारों मतदाताओं को वापस भेज देना। बिहार में बदलाव की लहर थी, कई जगहों पर बीजेपी नेताओं को लोग दौड़ा रहे थे, तो फिर जीत कैसे मिल रही है। मुझे लगता है ये सर की जीत है। उदित राज के बयान से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है, जबकि चुनाव परिणामों को लेकर बहस तेज हो रही है। दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हर चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक लोकतांत्रिक पाठ और जनता का संदेश है।
जिसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। हार और नुकसान सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोग इसे स्वीकार करने के बजाय हंगामा करना पसंद करते हैं। पिछले 11 वर्षों में जनता का मूड अच्छे शासन की निरंतरता के पक्ष में रहा है। आइए देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हिंसात्मक अराजकता जीवंत लोकतंत्र को हाईजैक नहीं कर सकती। अराजकता और अभिमान लोकतंत्र को बांध नहीं सकते। नकवी के इस बयान में लोकतंत्र की स्थिरता और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर जोर दिया गया है, जबकि राजनीतिक दल और जनता दोनों ही नतीजों की प्रतीक्षा में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि भूमिगत स्तर पर माहौल देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन मजबूत सरकार बनाएगा। कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग को वोट चोरी के मामलों पर सतर्क किया है। यदि मतगणना सही तरीके से होती है तो जनता की राय निश्चित रूप से इस चुनाव में दिखाई देगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं को लक्षित तरीके से हटाया गया और ईसीआई ने इसे अवैध प्रवासियों को हटाने का कारण बताया। लेकिन कई बार सवाल उठाने के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने विदेशी नागरिक पाए गए। निश्चित रूप से एक वर्ग को चुना गया था और उन्हें हटाया गया। प्रारंभिक रुझानों के बारे में उन्होंने कहा, इनके आधार पर कुछ कहना मुश्किल है। हम लोकतंत्र के मूल्यों को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें राज्य में सरकार बनाने का विश्वास है। अविनाश पांडे के इस बयान में महागठबंधन की जीत के प्रति आशा और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने का संदेश स्पष्ट दिखाई देता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बढ़त बनाते ही जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा, परिणाम हमारी अपेक्षाओं और जो फीडबैक हमें मिल रहा था उसके अनुरूप हैं। मुझे लगता है कि एनडीए भारी अंतर से जीत जाएगा। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा, लोग महागठबंधन अपने अपने मंत्रालय बांट रहे थे, शपथ की तारीख तय कर रहे थे, लेकिन ये जनता तय करती है। हम मैदान पर थे, नीतीश जी सड़क पर लोगों से मिल रहे थे। सीएन को देखकर लोगों के चेहरे की खुशी और प्रतिक्रिया देखकर हमें लगा कि पूरे बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार और नीतीश कुमार को सीएम बनाना चाहती है। लोग आरजेडी के नेपाल बांग्लादेश वाले बयान जैसी भाषा के खिलाफ हैं। यदि किसी को शिकायत है तो उनके भी नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं, केवल वही कुछ कर सकते हैं। संजय झा ने महागठबंधन के वोट चोरी यात्रा पर कहा, वे निराशा में बातें कह रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान वोट चोरी पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह झूठी कथा थी और जनता समझ गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने टिप्पणी की, उनकी भाषा, जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे, लोकतंत्र में नहीं चलता। पहले आत्मनिरीक्षण करें कि आप कहाँ कमजोर हैं, इसी वजह से आप इस स्थिति में हैं। 20 साल सीएम रहने के बावजूद नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। संजय झा के इस बयान में एनडीए की जीत के प्रति आत्मविश्वास और महागठबंधन की रणनीति पर आलोचना साफ दिखाई देती है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी देवेंद्र यादव ने महागठबंधन और आरजेडी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। ये प्रारंभिक रुझान है और भविष्य में क्या होगा इससे तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, यदि गड़बड़ी होती है तो हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मतदाता परिणाम आने से पहले ही जीत को लेकर उत्साहित हों। हम चुनाव आयोग की कमियों को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी और महागठबंधन की ताकत को बनाए रखेगी। उनके बयान से स्पष्ट है कि विपक्षी खेमे ने चुनावी रुझानों पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है और मतगणना प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी है। बिहार और केंद्र की राजनीति में चर्चा के केंद्र बने 3 महत्वपूर्ण बिलों पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, ये 3 बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। मेरा मानना है कि हम सभी तीनों बिलों की समीक्षा करेंगे, सभी की राय का सम्मान करते हुए और सभी को साथ लेकर चलेंगे। देश के हित में जो सही होगा वही किया जाएगा। सारंगी ने यह भी कहा, यदि कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल इन तीनों बिलों का विरोध करता है तो इसका मतलब है कि वे अवैध गतिविधियों, भ्रष्टाचार और अपराध के पक्ष में हैं। लोकतंत्र में किसी भी विषय पर आलोचना, बहस और विचार व्यक्त करना चाहिए और फिर जो निर्णय देश और जनता के कल्याण के लिए लाभकारी हो उसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।
उनके बयान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता को महत्व देने का संदेश देखा जा सकता है, जबकि इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी पक्षों की राय को सम्मान देने की ओर जोर दिया गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।